वेलकम टू रेलवे मेकर। हेलो दोस्तों, आज आपको रेलवे के रिलेटिव कुछ क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो रेलवे के अनुसार बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि रेलवे में क्वेश्चन बार बार रिपीट होता रहता है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इससे हमारे आने वाली प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन आपको बताते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। तो इसका ऑप्शन है लाल रक्त कोशिका, श्वेत रक्त कोशिका, रक्त विपाणु, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप बता सकते हैं। इसका आंसर होगा रक्त विपाणु। क्वेश्चन नंबर 2, पाचन क्रिया पूर्ण होती है। ऑप्शन में अग्नाशय में, छोटी आंत में, बड़ी आंतें में और ग्रसनली में। दोस्तों, अगर मालूम होगा तो आपको पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर सी, छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 3, छोटी आंत की दीवार में पाई जाने वाली ग्रंथिया के स्रावा को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंतरस, सक्कस एट्रिक्स, जठर रक्स, ए एवं बी दोनों। दोस्तों, आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसका आंसर होगा 4th डी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, एक वयस्क मनुष्य के कितने दांत होते हैं। ऑप्शन नंबर ए 28, 30, 32, 34। दोस्तों, इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दे। इसका आंसर होगा 32। क्वेश्चन नंबर 5, मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या। दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए 2, बी 3, 4, केवल 1। दोस्तों, इसका आंसर आपको मालूम है तो कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इसका आंसर होगा 2। क्वेश्चन नंबर 6, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। ऑप्शन है अग्नाशय की ऊपरी सतह पर, जीभ की ऊपरी सतह पर, अग्नचौवर्णक पर, ग्रसनी के भीतर दीवार पर। इसका आंसर दोस्तों होगा जीभ के ऊपरी सतह पर। क्वेश्चन नंबर 7, आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। आमाशय के अग्रभाग को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, एपिगमेंटिस। इसका ऑप्शन आंसर होगा सी, कार्डियक। क्वेश्चन नंबर 8, मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। मुख गुहा का पिछला भाग कहलाता है। ऑप्शन में ग्रसनी, ग्रासनली, ग्रहणी, अग्नाशय। इसका ऑप्शन दोस्तों, इसका आंसर होगा ग्रसनी। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। निम्नलिखित में से कौन सजीव के मुख्य लक्षण है। स्थानांतरण, श्वसन, प्रकाश संश्लेषण, इनमें से सही। दोस्तों, इसका आंसर होगा श्वसन। क्वेश्चन नंबर 10, छोटी आंत एवं बड़ी आंत में जोड़ों पर पाए जाने वाली एक छोटी नलिकानुमा रचना को क्या कहते हैं। ऑप्शन है सिकस, रेक्टम, कोलन, अपेंडिक्स। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर ए, ऑप्शन ए सिकस। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। छोटी आंत में भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। ऑप्शन ए पित्तरस, अग्नाशी रस, आंतरस, इनमें से सभी। इसका आंसर होगा दोस्तों इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 11, आमाशय में अधपचे भोजन के लेई की तरह के स्वरूप को क्या कहते हैं। काइम, चाइम, काइलोमाइक्रोन, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा काइम। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है।
निम्नलिखित में से कौन अमीनो अम्ल के विखंडन से बनता है? ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, अमोनिया, और बी और सी दोनों। दोस्तों इसका आंसर होगा अमोनिया, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वयं पोषी पोषण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, सूर्य प्रकाश, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 15, चाइल का अवशोषण होता है। चाइल का अवशोषण होता है। क्वेश्चन ऑप्शन ए इलियम में, जजूनम में, कोलन में, रेक्टम में। इसका आंसर होगा इलियम में। क्वेश्चन नंबर 16, मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी होती है? अवशेषी अंग है। मनुष्य के आहार नाल की कौन सी रचना अवशेषी अंग है? सिकस, अपेंडिक्स, जैजूनम, कोलन। दोस्तों इसका आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दे। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर आंसर बी, अपेंडिक्स। दांत अस्थिक्षय का कारण है। दांत अस्थिक्षय का कारण है मीठे चीज का खाना, बैक्टीरिया द्वारा अम्ल निर्माण करना, दांतों की सफाई न करना, इनमें से सभी। दोस्तों इसका आंसर होगा इनमें से सभी। डेंटाइन, क्वेश्चन नंबर 18, डेंटाइन के ऊपर दांतों को सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? दोस्तों इसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता होगा कि डेंटाइन के ऊपर दांतों की सुरक्षा हेतु पाए जाने वाली कठोर परत को क्या कहते हैं? ऑप्शन आपके लिए दे रहा हूं, एनामिल, केनाइन, दंत प्लॉक, और मोलर। मोलर दोस्तों इन सब को पता ही होगा। इसका आंसर है इनामिल। क्वेश्चन 19, पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। पैरामीशियम में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। ऑप्शन है सिलिया द्वारा, ऑप्शन बी कोशिका मुख द्वारा, भोजन रसधानी द्वारा, कूटपाद द्वारा। इसे दोस्त इसका आंसर होगा बी, कोशिका मुख द्वारा। क्वेश्चन नंबर 20, प्रकाश संश्लेषण इकाई है। क्लोरोप्लास्ट का, प्लास्टिड का, क्लोरोफिल का, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका आंसर आपको मालूम है तो आप कमेंट में जरूर दें। इसका आंसर होगा क्लोरोफिल। 21, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया का मुख्य उत्पादक है ग्लूकोज, ऑक्सीजन, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। दोस्तों इसका आंसर आपको मालूम हो तो आप इसका आंसर कमेंट में जरूर दें। इसका आंसर होगा ऑक्सीजन। पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहते हैं? पैरामीशियम में पाए जाने वाली पोषण विधि को क्या कहा कहते हैं? स्वपोषण, मृतजीवी, परजीवी, प्राणिसम। अगर दोस्त इसका आंसर आपको मालूम है इसका आंसर आप दे सकते हैं। इसका आंसर होगा डी, प्राणिसम। निम्नलिखित में से किसे प्रकाश संश्लेषी अंग कहते हैं? ऑप्शन जड़, पत्ती, स्टोमाटा, हरित लवक। और इसका आंसर आपको मालूम है तो आप दोस्त दे सकते हैं। इसका आंसर होगा हरित लवक। दूसरे क्वेश्चन आगे चलते हैं। 24, निम्नलिखित में जठर ग्रंथि की कौन सी कोशिका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल स्राव करती है? ऑप्शन भित्तीय कोशिका, जाइमोजिन कोशिका, म्यूकस कोशिका, इनमें से कोई नहीं। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो आप आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा भित्तीय कोशिका। क्वेश्चन 25, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लाल ग्रंथि पाई जाती है? दोस्तों इसका आंसर होगा इसका ऑप्शन ए 1, 2, 3, 4। तो इसका आंसर आपको मालूम ही होगा। जो अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर होगा
3। क्वेश्चन नंबर 26, इनमें से कौन सी रचना द्वारा अमीबा में भोजन का अंतर्ग्रहण होता है? और दोस्तों आपको मालूम है तो कूटपाद, सिलियम, भोजन रसधानी, पिनासाइट। आपको इस तरह का मालूम आप दे सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए कूटपाद। पेप्टोन पेप्टाइड्स को निम्नलिखित में से किस रूप में तोड़ा जाता है? ऑप्शन अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, पॉलीपेप्टाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। दोस्तों आपको इसका आंसर होगा अमीनो अम्ल। कोशिका के किस भाग में सजीवों के सारे गुण विद्यमान रहते हैं? ऑप्शन कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, जीव दर्भ, इनमें से कोई नहीं। जो सबको आंसर को मालूम है कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दे सकते हैं और जरूर दें। इसका आंसर होगा जीव दर्भ। 29, निम्नलिखित में से किस छिद्र द्वारा ग्रसनी ग्रासनली से जोड़ी जाती है? निगल द्वारा, कंठ द्वारा, मल द्वारा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा निगल द्वारा। अमीबा का मुख्य भोजन है शैवालों के टुकड़े, डायमंड की कोशिका, जीव, बैक्टीरिया, इनमें से कोई नहीं। और वो मालूम इसका आंसर दे सकते हैं। इसका आंसर इनमें से सभी। ग्रहणी भाग है मुख गुहा का, आमाशय का, छोटी आंत का, बड़ी आंत का। आपको अगर इसका आंसर मालूम है तो अब इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। इसका आंसर होगा छोटी आंत में। वह विधि जिससे जीव पोषण तत्वों का ग्रहण कर उनका उपयोग अपने बुद्धि एवं जनन के लिए करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अंतर्ग्रहण, परम पोषण, पोषण, स्वपोषण। अगर इसका मालूम है कमेंट को जरूर दे। इसका आंसर होगा पोषण। क्वेश्चन नंबर 33, जीवन की उपाचय क्रिया के संचालन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है? दोस्तों आप इसका आंसर आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दें, जिससे इसके आने वाली थर्ड पार्ट में आप लोगों को इसका आंसर बता दिया जाएगा। और आपको इसका आंसर मालूम है तो आप इसका आंसर जरूर दें। और वीडियो को देखने के लिए आप धन्यवाद। और अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और अगर आप कितने आंसर अटैम्प्ट कर चुके हैं, आप कितने आंसर आप सही उत्तर दिए हैं, उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतावें, जिससे आने वाली हर प्रत्येक वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो। थैंक यू।